हेलो बच्चों, दिस इज सुनकार प्रजापति और मैं मेरे चैनल आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के डिस्कस किए थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके टर्म 1 एग्जाम में बहुत ही आपके मददगार होंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे और इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि AB यानी कि इफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, यानी AB थोड़ा देखेंगे ध्यान से, AB इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ BC लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से AB अपॉन BC की वैल्यू निकालें, यानी AB अपॉन BC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2/1 आएगा ऐसे करके। इन्होंने क्या दे रखा है आपको, इन्होंने दे रखा है B इज इक्वल टू 90 डिग्री और पूछा क्या आपसे, सेक A की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सेक A की वैल्यू जो है वो आपसे इन्होंने पूछी है। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिख लो, सेक का फार्मूला होता है H/B। ये सेक का फार्मूला होता है। ए कहाँ पर है गाइस, देखो यहाँ पर ए है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए के सामने की जो साइड है वो है BC, यानी कि ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा इसका बेस, ये कहलाएगा इसका H, ठीक है। तो आपके पास देखो AB और BC का रेशियो है, ठीक है। AB और BC का रेशियो है, यानी कि अगर हम इसको बोले 2x, है ना, इसको हमने 2x बोला, इसको हमने क्या बोल दिया, x। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम AB को क्या बोल रहे हैं, 2x बोल रहे हैं, इसको अगर हम x बोल रहे हैं, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट अंडर 5x आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास h की वैल्यू। आइए पुट कर देते, देखिए क्या आंसर आएगा। तो ये जाएगा रूट अंडर में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x, और b आपने क्या लिखा था, देखो b है आपके पास 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, x से x कटा, तो रूट अंडर 5 डिवाइडेड बटे 2, रूट अंडर 5 डिवाइडेड बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब ध्यान देना आप, थीटा 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 30 डिग्री और थीटा 45 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री और थीटा जो है 90 डिग्री। अगर हमसे कोई बोले कि थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं, हाँ बोलेंगे हाँ। पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, यानी कि थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर अगर आपने कॉस लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू होती है 1 और 30 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2 और इसका मान क्या होता है गाइस, 0। लेकिन अब यहीं पर देखो, थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन कॉस थीटा का जो मान है, यानी कि जो वैल्यू है वो घट रही है। जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा जब इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो चुका है, फॉल्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आइए अब बात करते हैं इस पे। देखो क्या लिखा है उन्होंने कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10/3। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या कुछ कहा नहीं जा सकता, या आधा ट्रू है या आधा फॉल्स। तो बहुत आसान है, वैल्यू पुट कर लो। देखो 10/30 का मतलब होता है 1/√3, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लो, और cot 30 का मतलब होता है √3, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। देखो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 1/3 और ये आ जाएगा 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 9 डिवाइडेड बटे 3, तो आंसर क्या आएगा गाइस, 10/3। तो 10/3 तो आ गया, तो 10/3 आ गया, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा ध्यान से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा है कि sin 2a = 2 टाइम्स ऑफ sin a है। तो ये बोल रहा है कि ट्रू होगा कब, जब a की वैल्यू क्या आ जाए। तो a की वैल्यू अगर आप 30 रखोगे तभी ट्रू नहीं आएगा, तो a की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ जाता है, ये आपका ट्रू हो जाता है। कैसे, आज मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 × a की वैल्यू 0 रखेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे 2 × sin 0। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin 0 डिग्री, ठीक है। इधर आपके पास क्या हो जाएगा 2 × sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, तो इधर भी 2 × 0 क्या आ जाएगा आपके पास, = 0। तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा है कि कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी।
तो cot 30 का मतलब क्या होगा, tan 30 का उल्टा, tan 30 का उल्टा tan का होता है 1/√3, तो cot 30 का हो जाएगा √3, यानी कि यह जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, cot ये क्या लिखा है, कोसेक 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, आ जाओ इधर 3, tan 30 लिखा है, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और 1/√3 यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे करके, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा 3 गुने 1/3, तो 3 से 3 कोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखिए क्या लिखा है। ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 tan 30 माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये एक फार्मूला गाइस, अगर आप उसको याद रख पाते हैं तो याद रखें, नहीं तो फिर वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, और अगर आप फार्मूला को याद रख पाते हैं तब भी। ये फार्मूला होता है आपका tan 60 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जो थीटा यहाँ पर है tan के साथ में, उस थीटा का क्या करो आप डबल कर दो, उस थीटा का क्या कर दो आप डबल, तो जब आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है कि आप इसकी वैल्यू को पुट करें, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और वैल्यू को पुट करें, सॉल्व करें, तभी आपको यही आंसर मिलेगा गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत सटीक आंसर दूंगा मैं इसका। tan 30 1/tan 30, सॉरी tan थीटा है, 30 नहीं गाइस, माफ करना, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 गाइस। मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट जनरेट कर रहा हूँ गाइस कि x प्लस, ठीक है, 1/x प्लस x लिखो, या फिर x प्लस 1/x लिखो। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 दिया हो या इसकी वैल्यू 2 दिया हो, ये तभी पॉसिबल होता है गाइस जब x इज इक्वल टू कितना हो 1, यानी यहाँ पर आप 1 रखोगे तब भी यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा 2, तब 1 रखोगे तब आंसर 2 आएगा। और 1 के अलावा अगर आपने कुछ भी रख दिया, जैसे मान चलो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ भी 1/2 रखेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 2 से बड़ा आएगा, यानी कि 2.05 समथिंग कुछ आएगा, 2.05। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि tan थीटा का मान कितना होगा 1 होगा गाइज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि tan थीटा, ठीक है, शुड बी 1, ये 1 होगा, और ये अगर 1 है तो ये पॉसिबल कब होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब एंगल का मान कितना हो 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है 45 डिग्री, थीटा कितना आ चुका है 45 डिग्री, तो थीटा अगर 45 आ गया तो यहाँ पर रखेगा तो 45, तो जैसे ही आप कोसेक में 45 डिग्री रखोगे तो 45 डिग्री का मतलब क्या होगा √2, तो √2 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या लिखा है गाइस, x tan 45 cos 60, फिर लिखा है sin 60 cot 60, इन सब की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू को पुट करते जाओ। tan 45 का मतलब हो गया 1, cos 60 का मतलब हो गया 1/2, ठीक है, और sin 60 का मतलब क्या होगा √3/2, और cot 60 का मतलब क्या होता है, cot 60 यानी 10 का उल्टा, तो हो जाएगा 1/√3। ये कटा ये कटा ये कटा, तो आपके पास आंसर क्या बचा, x इज इक्वल टू 1। बहुत आसान था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। 7 cos 30 प्लस 5 tan 30 प्लस 6 cot 60 है, इसमें वैल्यू पुट करो। 7 गुने cos 30 का मतलब क्या हो गया, cos 30 का मतलब हो गया √3/2, प्लस 5 गुने tan 30 का मतलब क्या हो गया, tan 30 का मतलब हो गया 1/√3, ठीक है, प्लस 6 गुने cot 60 का मतलब क्या होगा 10 का उल्टा, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 1/√3। ठीक है, ये cos 30 का मान होता है √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 7√3 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/√3, ये आ जाएगा आपका पास 6/√3। ठीक है, ये हो जाएगा 7√3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 11/√3। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका गुना हो जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा 7 × 3, ये आपका 2 गुना होगा 1100, तो कितना आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 21, और ये हो जाएगा आपके पास 22, और नीचे क्या आ जाएगा 2√3, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 3, और यहाँ आ जाएगा 4, तो 43, यानी कि 43/2√3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या लिखा है, tan थीटा माइनस 4/tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे इन्होंने पूछी है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे इन्होंने पूछ डाली है। देखिए कैसे बनेगा गाइस, आपसे पूछा है कि tan थीटा
माइनस 4/tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 है। टेन थीटा को क्या लेट कर लो गाइज, एक्स लेट कर लो, तो एक्स माइनस, ठीक है, 4/x इज इक्वल टू क्या लिखो 3, इसको गुना कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। इसको इधर लेकर के आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x माइनस 4 आएगा गाइस, और एक आएगा आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करो आप, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा गाइस x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x किसको माना था आपने, टेन थीटा को, तो आप क्या लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, और एक लिखोगे आप टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या करना है गाइस, यहाँ से ये थीटा है तो टेन थीटा का मतलब क्या हो जाता है, p/b, यानी कि हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है, तो p की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू देख लेना, ठीक है। क्या आया था मेरे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू, एक तो 4 आया, इसको मैं 4/1 लिख रहा हूँ, यानी कि p/b इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालो, h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और एक हो जाएगा 1, यानी कि रूट अंडर कितना जाएगा 17, ठीक है। क्या निकालना आपको, साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा p/h का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो आप देखना चाहें p की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और h की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 17, तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी 16/17 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें गाइस, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और किस टॉपिक पे आपको और क्वेश्चन चाहिए ये भी आप मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नई वीडियो में, तब तक के लिए।